गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। ये लाइव जीपीएस आज डिस्कस करने वाला है लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए वीकली हॉरोस्कोप 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये वीक, कितना इंपॉर्टेंट है ये वीक। लगन का स्वामी अब फाइनली 9th हाउस से निकल कर 10th हाउस में चला गया है, नेम फेम डिग्निटी के घर में चला गया है, लेकिन एक इमोशन साइन में चला गया है। अब आपको उस पर ध्यान देना है जो लॉन्ग लास्टिंग है। अब आपको इमोशंस नहीं, लेकिन इमोशंस ट्रिगर करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट्स आपके बहुत हाई होंगे। कहीं ना कहीं फैमिली में क्योस है, बड़े भाइयों बहनों के साथ कोई बड़े भाई के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप थी, वहां पर चीजें ब्रेक हो रही है और लेकिन वहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हैं। आप अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें आप कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे कुछ लोगों की लाइफ में, जिन लोगों की लाइफ में ये योग बना हुआ है, क्योंकि 11th हाउस में केतु का बैठना और शुक्र मरकरी का 10th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं इमोशन सेंटिमेंट्स हाई होंगे ही होंगे। लेकिन आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को, कैसे एनर्जीज को ब्लेंड करना है, कैसे एनर्जीज का पॉजिटिवली यूज करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जुपिटर पुनर्वासु नक्षत्र में आके आपके भाग्य को हील कर रहा है। भाग्य का कारक भाग्य के स्थान में है, भाग्य का मालिक लगन के स्वामी के साथ है। शनिदेव 6th हाउस में है, मैलेफिक का 6th हाउस में बैठना अपने आप में पॉजिटिविटी दे रहा है। राहु 5th हाउस में, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और क्रिएटिविटी अब हाई लेवल पे जाने के लिए इंतजार कर रही है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। अब क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है। जो क्रिएटिव फील्ड में है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में है, जो एआई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब इसको ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मून की पोजीशन है, क्या रेमेडी हो सकती है, कैसे गणेश चतुर्थी पे आप और भी ज्यादा फ्लरिश करने का मौका आपको मिल सकता है, कैसे जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देगा, कैसे सूर्य केतु आपको पॉजिटिविटी देगा, कैसे सूर्य केतु आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीतने की तैयारी आपके लिए करा सकता है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये शुरुआत करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव का मालिक 5th हाउस, 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है? आपके 6th हाउस में। 5th हाउस के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? आपके सूर्य का, और राहु वहां ऑलरेडी बैठा है। यानी कि एक किसी तरह का अनकन्वेंशनल चीजें आप लोगों की लव लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा जो सोसाइटी के सामने नहीं जा सकते, कुछ ऐसा जो आप ऑफिशियली नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ सीक्रेटिवली आपकी लाइफ में चल रहा है। प्लस आप उस चीज को, क्योस को खत्म करना चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है भी और आप करना भी चाहते हो लेकिन नहीं भी करना चाहते। कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ। जिससे प्यार है उसी के साथ क्योस है, जिसके साथ प्रेम है उसी के, जिसके साथ अटैचमेंट है उसी से दूर होना चाहते हो। इस तरह का क्योस आपकी लाइफ में चल रहा है। अब मैं क्या एडवाइस कर सकता हूं? बहुत कुछ तो देखिए मैटर करता है नेटल चार्ट पर, पर्सनल चार्ट पर, लेकिन जुपिटर का इन्फ्लुएंस जब तक पुनर्वासु नक्षत्र में है, जब तक तो आप सेफ हो, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर तक आते आते आप अपने आप को बचा ले जाओगे। लेकिन ऑफिशियली अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे जुपिटर का इन्फ्लुएंस खत्म होता है, राहु अपनी माया को क्रिएट करेगा, और ऐसी माया क्रिएट करेगा, हो सकता है आप इमोशंस में बह के कुछ ऐसे कमिटमेंट कर दें, कुछ चीजों को ऐसे जंप कर जाएं जो ऑफिशियली या फिर सोसाइटी वाइज या फैमिली के सपोर्ट के खिलाफ हो, यानी कि फैमिली से विपरीत हो, आपके एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज से डिफर हो, यानी कि उससे दूर हो। तो आपको यहाँ पर चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा। अपनों से रेज, अपनों से जेलेसी, अपनों से ईगो क्लैश, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का पतन होना, और अपने रिलेशन, अपनी चीजों में भी, अपने अंदर भी किसी तरह की खोखलापन आप फील करते हो नजर आओगे। हो सकता है वो खोखलापन रिलेशनशिप में, हो सकता है वो इंटरनल आपको वेलबींग को, इमोशनल वेलबींग को लेकर हो। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, शुक्रदेव आपके इमोशंस के घर में चले गए। अभी आप जिसके साथ कनेक्ट होंगे उनके साथ बहुत ही सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ अटैच्ड होते हुए नजर आओगे। तो आप किसके साथ, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किससे अटैच्ड हो रहे हैं, किसके साथ आप लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर देख रहे हैं, उस चीज को समय से ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीक मंडे ट्यूसडे के बाद आपको ये क्लैरिटी देके जाएगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक देर ना हो जाए, इस चीज को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। अगर ऐसा मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, मंडे ट्यूसडे के बाद आप अपने आप को, ये वीडियो जैसी मिलती है आपको सैटरडे के दिन, आप क्लियर हो जाएंगे आपको कब, कहां, कैसे, क्या चीज करनी है। मंडे ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होंगी, उससे पहले आपको कंफ्यूजन फील होगा, लेकिन मंडे के बाद आप सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए नजर आओगे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हुए नजर आओगे, अपनी सेल्फ लव, अपनी हीलिंग, अपने क्योस को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन।
आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद से ढूंढने हैं, अपने प्रॉब्लम का एडवाइस खुद से लेनी है। यानी कि इस समय आपका डिसीजन सैटरडे संडे मंडे के अराउंड कोई ना कोई होगा जो आपके लाइफ के, आपके रिलेशनशिप के डिसीजंस कोई और लेता हुआ नजर आएगा, बिकॉज यू आर इन द कंफ्यूजन। और जब आप कंफ्यूजन में रहोगे तो कोई और डिसीजन उसके ले जाएगा जो आपको बाद में एक रिग्रेट दे सकता है। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं, 7th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं, 12th हाउस में चले गए, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का लॉस, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ नजर आ रहा है। लगन का स्वामी 10th हाउस में नेम फेम डिग्निटी को बचा ले जाएगा। भाग्य ऐसा कुछ करेगा जहां पर आप जो वियर्डनेस थी वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाएगी। आप अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने फ्री विल के द्वारा, विल पावर के द्वारा आप चीजों को हील करोगे, गलतियों को मिनिमाइज करोगे, अपने पैटर्न को बदलोगे, अपनी मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी सीख करते हो नजर आ रहे हो। फॉरेन ट्रैवल भी होता हो नजर आ रहा है, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल भी करते हो नजर आ रहे हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां पर ट्रैवल करते हो नजर आ रहे हैं। जिनका स्पाउस कहीं ना कहीं किसी तरह की गवर्नमेंट के अंडर में, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्टर, लीडर, किसी तरह का पॉलिटिशियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज फाइनली मिलते नजर आएगी। जिनका मैंने पहले भी बोला था, जिनका 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में बर्थ हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, नॉट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, सूर्यदेव जब 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में होता है, सूर्यदेव की पोजीशन कहीं ना कहीं अपनी ही राशि में होती है। और लिब्रा वालों के लिए एक ही पोजीशन सबसे बेस्ट है सूर्य की, दैट इज 11th हाउस। 11th हाउस में सूर्य का बैठना कहीं ना कहीं आपको नेम फेम स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट होंगी। अपने बड़े भाई बहनों के साथ किसी तरह का ट्रबल हो सकता है, किसी चीज की फैमिली में इनहेरिटेंस को लेकर कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हो सकती हैं, कुछ साइन वाइन हो सकते हैं, कुछ चीजें, हस्ता नक्षत्र में मंगल का बैठना, प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं बंटवारा हो सकता है, ठीक है, डिवाइड हो सकती है चीजें। लेकिन ये बहुत डिप्लोमेसी के साथ आपको हैंडल करनी है। किसी भी तरह के रिश्तों को वाइंड अप नहीं करना है, एंड नहीं करना है, क्योंकि इमोशंस के साइन में लगन का स्वामी चला गया। इन दी एंड इमोशंस आपके आड़े हाथ आने वाले हैं। प्रैक्टिकल रहना है, लेकिन चीजों को ब्रेक नहीं करना है। आपको यहाँ पर फिगर आउट करना है आपके लिए कितना सही कितना गलत, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कुंडली में बन रही है तो। जुपिटर 9th हाउस में स्पिरिचुअलिटी आपकी कहीं ना कहीं ऊपर जाती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप सीख करोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डिवाइन हेल्प, डिवाइन ग्रोथ, ब्लेसिंग्स, पूर्व पुण्य आप लोगों के साथ है। प्रारब्ध जो आपके साथ अभी हो रहा है ना, वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी आपको गाली दे रहा है, जो भी आपको प्यार कर रहा है, जो आपके साथ क्योस कर रहा है, वो सब आपका प्रारब्ध है। इस चीज को समझ के आप आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ में एक ठहराव लेके आइए, हम्बलनेस लेके आइए, आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संडे ऑनवर्ड्स, संडे की इवनिंग के बाद ही आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेलापन आपको सेल्फ लव सिखाएगा, और ये सेल्फ लव की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि बहुत टाइम से आप मुक्ति पा रहे थे, लेकिन अब आप एक स्टेबल साइड की तरफ जा रहे हो, यानी कि अब आप अपनी जॉब को, अब जैसी जॉब भी है आपको ऐसा लगेगा अब इसी से प्यार करना है, इसी को जस्टिफिकेशन की तरफ लेके जाना है। आने वाले समय फेस्टिवल सीजन की तरफ लेके जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, आप सीरियस होते हुए नजर आ रहे हो। अपनी जॉब को लेके सीरियस होना, जो गवर्नमेंट जॉब में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, कहीं ना कहीं किसी तरह के लीडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर में किसी तरह का उनका कनेक्शन है, उन लोगों के लिए फ्लरिश करने का अमेजिंग समय है, अमेजिंग। प्लस जो किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का मैन्युफैक्चरिंग, सेल परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, यानी कि शनिदेव मशीन है, मंगल बैटरी है, तो कोई ना कोई सेल परचेज होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उसमें आपका सेल परचेज, मार्केटिंग करना, आपके जो टारगेट्स हैं, आप बहुत टाइम से पहले, शायद हो सकता है इस मंथ के एंड में जितने भी आपके टारगेट हैं आप वो अचीव कर जाओ, जो आपके लिए हैप्पी मोमेंट लेके आ सकती है, जो आपके इंसेंटिव को बढ़ा सकती है, आपकी सैलरी को बढ़ा सकती है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा समय है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखिए, आपकी चीजें काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रू के लिए मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन, दैट्स अ ग्रेट साइन। जैसे चंद्रमा आपके तो शुक्र के साइन में आएंगे, शुक्र के साइन में मरकरी, सॉरी चंद्रमा, और चंद्रमा शुक्र के साइन में, तो कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन आपको नेम फेम प्रेस्टीज देगा। आपको खोए हुआ जो वर्चस्व है, जो आपकी लाइफ में जो
चीजें इम्बैलेंस हो गई थी, उसे बैलेंस करने के लिए आप कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हो नजर आओगे। अपनी जॉब में कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के इस वीक में बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस का मालिक 10th में, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा राजयोग, राशि परिवर्तन योग बना रहा है। भाग्य का मालिक 10th में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड करते हो नजर आओगे, कहीं ना कहीं सेल परचेस करते नजर आओगे, सही चीजें क्लिक होंगी, सही कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सही कोलैबोरेशन करोगे, कहीं ना कहीं चीजें पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई दे रही है। कोई स्टार्टअप किया है उसमें पॉजिटिविटी, कोई स्टार्टअप कर रहे हो उसके लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स का मिलना, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं देख रहा हूँ लिब्रा लगन मून साइन वालों के लिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव समय है। लेकिन जिन लोगों के पास आप रिलाई करते थे, जिन लोगों के ऊपर आप डिपेंड करते थे, उनसे कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आएगा, उन लोगों से कहीं ना कहीं चीजें कट ऑफ होंगी। लेकिन अगर आप अपना एनर्जी, अपने इमोशंस वहीं लगा के रखते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, अतीत को अतीत में नहीं छोड़ते हैं, प्रेजेंट को स्ट्रांग नहीं करते हैं, पास्ट में लगे रहते हैं, तो ट्रबल है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएंगी। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल लिब्रा वालों के लिए अपॉर्चुनिटी में ब्रेक थ्रू, कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव टाइम, कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। आपके पास फ्लरिश करने का समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, अपने लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू लाने का समय है। टाइम इज ऑल योर्स। अब आपको देखना होगा आप कितने स्टेबल हो। शनि देव जो एक्चुअल में 10th हाउस के मालिक है, कर्म के कारक है, वो 6th हाउस में आपको डेली डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में पड़ गए तो ट्रबल आएगा। अगर अपनी बॉडी को मूव करते रहे, द मोमेंट आप घर से बाहर निकले आपका क्रिएटिविटी हिट करेगा, द मोमेंट क्रिएटिविटी हिट करेगा आप बहुत ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हो, आपका बिजनेस ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक 10th में, कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक आपके 9th में, तो फादर लाइक फिगर को थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं इंटरनल क्योस, आपका मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस मरकरी देखिए लगन का स्वामी 10th में है, आपका 6th हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में, आपके थाइज में पेन हो सकता है, बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके बोन में पेन होना, स्पेशली फीट में पेन होना आपके बहुत ज्यादा ट्रबल दे रहा है। कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इश्यूज, कहीं ना कहीं पथरी का दर्द होना, इस तरह की चीजें जिन लोगों की कुंडली में है ये योग, उन लोगों को पथरी का दर्द हो रहा होगा, बार बार गैस का प्रॉब्लम या पथरी का दर्द उनको बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा, उनको कहीं ना कहीं मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। काढ़ा पीने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट से आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगी। आप किसी तरह के हीलिंग सेंटर, वेलनेस सेंटर के लिए जा सकते हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव समय आपको वहां फील होगा। यानी कि एक रिहैब की तरफ आपको जाना है। आप जितने बड़े क्योस से बाहर निकले हैं या निकल रहे हैं, आपको इस समय अपने आपको मी टाइम देना, किसी तरह का रिट्रीट करना अपने आप को, आपके लिए बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, पैसा आएगा, चीजें स्टेबल होंगी, या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, लेकिन इस पॉजिटिविटी को जितना ऊपर लेके जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। हेल्थ को जितना पॉजिटिव रखोगे उतना ज्यादा चीजें लाइफ में फ्लरिश करते हुए नजर आओगे। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, राहु का ना 11th हाउस में बैठना, 5th हाउस में बैठना, किसी भी तरह के अब्यूजिव लैंग्वेज से, अल्कोहल से, किसी तरह के नॉनवेज कंजम्पशन से आपको बचना चाहिए। राहु आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। मंगल का 12th हाउस में बैठना आपको बेड प्लेजर की तरफ लेके जा सकता है, फिजिकल इंटीमेसी की तरफ लेके जा सकता है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। वो डिस्टर्बेंस आपको क्योस देगी, रिग्रेट देगी। आपको स्टेबल होना है। लगन लिब्रा साइन में, लिब्रा साइन लगन में पड़ता है, लगन आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है, और आप बैलेंस कभी नहीं कर पाते। तराजू कभी बैलेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन जहां पर आप ओवरबोर्ड हो जाएंगे, राहु की माया में आ जाएंगे, वहीं पर डिग्निटी, नेम, फेम कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं आपको देखना है। कहीं ना कहीं आप किसी को आप पीपल प्लीजर बनते हो नजर आ रहे हो। ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मेरे को कि आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना है। आपको बहुत स्टेबल रहना है, काइंड रहना है, लेकिन पीपल प्लीजर नहीं बनना है। ब्लंड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है। पीपल प्लीज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले से रैश लैंग्वेज में बात करो, ये चीजें नहीं करनी है। जो लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 1 महीना है आपके पास, 15 सितंबर तक, जितना चाहो उतना ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं आप। दिस इज योर टाइम। लिब्रा लगन एंड मून साइन, दिस इज योर टाइम। आप जो चाहे इस समय आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव, जो आप हमेशा बोलता आया हूं, शनिदेव जस्टिफिकेशन मांगते हैं। आप अगर वेल डिजर्विंग है, अगर आपने मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपको वो कुर्सी मिलेगी। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो आप कोई भी योग बन जाए, नहीं मिलेगा। अब आपको देखना है कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए जुपिटर का 9th हाउस में बैठना, गणेश चतुर्थी का आना, वीनस का, मरकरी का अपना चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन करना अपने आप में राजयोग बना रहा है। गणपति बप्पा की स्तुति आपके भाग्य को उत्थान देगी। सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को सनराइज देखना, सूर्य नमस्कार करना आपको बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी दे सकता है। आपके इंटरनल क्योस को खत्म कर देगा, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देगा।
और ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े भाई बहनों के साथ, किसी सोशल नेटवर्क सर्कल में किसी के साथ आपका इंटरनल फाइट आपको ट्रबल क्रिएट कर सकती है। इस ट्रबल से बचने के लिए आपको विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मंगल लॉसेस का साइन में, आप एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आइए, गणपति बप्पा का नाम चैंटिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर, तुलसी जी को घी का दीपक ऑफर कर कर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।